नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 31 जुलाई को जिले में मिले 31 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति। जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हो गई 8,980, जिसमें 609 का निगेटिव परिणाम प्राप्त होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। 281 हैं अभी भी एक्टिव केस। जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घोसी के बिटगौर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। एक देसी कार्बाइन के साथ बड़ी मात्रा में मिले अर्धनिर्मित हथियार। घोसी के ही मोसी बिघा गांव में सांप काटने से एक मजदूर की हो गई मौत। खलिहान में पुआल हटाने के दौरान घटी यह घटना। जहानाबाद के ऊटा मदारपुर मोहल्ले में पुलिस जवान के घर चोरों ने किया चोरी। 15,000 नकदी समेत लाखों रुपए के गहने का किया चोरी। और जहानाबाद के बलजोरी बिघा में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की हो गई मौत। अब खबरें विस्तार से। 31 जुलाई को जहानाबाद जिले में 31 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सदर अस्पताल में 33 सैंपल में 8 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरिया में 46 सैंपल में 9 व्यक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काको में 64 सैंपल में 4 व्यक्ति, घोसी प्रखंड 41 सैंपल में सभी निगेटिव प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी में 50 सैंपल में 2 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनी फरीदपुर में 50 सैंपल में 3 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुलासगंज में 50 सैंपल में 3 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। वहीं रेफरल अस्पताल मखदूमपुर में 50 सैंपल में 2 व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं तथा ट्रूनेट से जांच में 109 में सभी व्यक्ति निगेटिव प्राप्त हुए हैं। IGIMS में 34 सैंपल जांच हेतु भेजा गया है। अब तक जिले में कोरोना वायरस से संबंधित कुल 8,980 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए गया है। उक्त जांच में 7,697 व्यक्तियों का सैंपल नेगेटिव परिणाम प्राप्त हुआ है। 393 सैंपल के जांच का परिणाम प्रतीक्षा किया जा रहा है। 609 व्यक्ति निगेटिव प्राप्त होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब जिले में 281 एक्टिव केस हैं। जहानाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मामला घोसी थाना क्षेत्र के ठिकरौर गांव का है। इस बाबत SSB के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को ठिकरौर गांव निवासी रामनंदन बिंद के घर में मिनी गन फैक्ट्री की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ASP अभियान SSB के संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके पर पुलिस को रामानंद बिंद के घर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। साथ ही एक देसी कार्बाइन, 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टा सहित हथियार बनाने का उपकरण बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मिनी गन फैक्ट्री का संचालक भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा की गई इस छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हथियार को लेकर गहन छानबीन शुरू कर दी गई है। आखिर इतनी संख्या में यह हथियार कहां सप्लाई होना था, इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री है रामानंद बिंद के घर में। तो इसके बाद SSB और थाना घोसी और एडिशनल SP ऑप्स अभियान के संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन कराया गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने कॉर्डन करके और घर का पूरा सर्च किया। सर्च के दौरान ये सारे जो उपलब्ध बरामद पिस्टल जो है और सामान बरामद किया। किसके हाथ से सर? रामानंद बिंद। आपके साथ और कौन कौन लोग ऑपरेशन में थे? एडिशनल SP ऑप्स थे।
जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के मोसीमा सराय गांव में एक मजदूर को खेत में काम करने के दौरान सांप काटने से मौत हो गई। मजदूर की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि खलिहान में पुआल निकालने गए थे, इसी दौरान अचानक एक विषैला सर्प ने काट लिया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग ने आनन फानन में उसे झाड़ फूंक के लिए ओझा के पास ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए घोसी पीएचसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से घर में कोहराम मच गया। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले के छानबीन में करने में जुटी हुई है। कैसे घटना घटा? एक घर से निकले थे, गए थे, वो गांज होता है पिंज ना, उसमें से नेवारी खींचे गए थे। वो क्या होता है, धान में मोरी कबारने गए थे और वो खींच के गए, उनमें सांप बैठा हुआ था, उनको काट लिया। इसके बाद आप लोग क्या किए, कैसे पता चला आप लोग को? इसके बाद वो सांप में देखें, बोलता गेहूमन सांप है, सांप देखें और वही झरवाया तो टाइम खत्म हो गए, वहीं पर खत्म हो गए। हाँ, दिखा नहीं पाए आप लोग? नहीं, कुछ देर के बाद दे गए लिखाने के लिए, तो बोला कि एक्सपायर कर गए। हाँ, डॉक्टर बोले कि एक्सपायर कर गए। कौन से गांव का मामला है? ये लखौर पंचायत मोसीमा सराय, थाना घोसी। क्या नाम है मृतक का? ये रामजलम यादव। कितना वर्ष होगा? कम से कम तो ये 45-50 लगभग। कुछ काम भी कर रहे थे? नहीं, ऐसे मजदूर थे, खेत में घर में काम करते अपने मजदूर थे। मजदूरी करना। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। जहानाबाद में चोरी की घटना कमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ आए दिन चोरी की घटना सामने आती रह रही है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ऊटा मोहल्ले की है। यहाँ पुलिस जवान के बंद घर में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। घर में रखे 15,000 नकदी समेत लाखों रुपए के आभूषण लेके चंपत हो गए। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 2 माह पूर्व घर में ताला बंद कर सब परिवार अपने गांव चले गए थे। बीच में कभी कभार आते जाते रहते थे। इसी बीच पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। आकर देखा कि कमरा का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। वहीं घर में रखे नगद समेत कीमती आभूषण व सामान गायब है, जिसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सर, हम लोग 2 मंथ से मतलब गांव पे गए हुए थे। तो हम लोग मकान वहाँ बना रहे थे गांव पे, और मतलब कि हम लोग कभी कभी आते रहते थे, मकान में देखते रहते थे। तो मतलब आज रात में सुबह में पता चला, बगल वाला बोले कि इसे आपका मतलब गेट टूटा हुआ है। मेन गेट का पूरा कुल्ली तोड़ के और सब गेट का कुल्ली काट कर और सब वही मतलब कि सोना वोना लेके चला गया 2-3 टन, और मतलब कि अर्थी लेकर चला गया, गैस 2 गो लेके चला गया, छोटा बड़ा लेके चला गया है, और पैसा 15,000 का कैश लेके चला गया। कुल कितना का चोरी होगा? पूरे 1 से 1.5 लाख रुपया चोरी हो गया। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी है? क्या जी सर? थाना को सूचना दिए थे? थाना को सूचना दिए थे? थाना में सूचना सुबह में दे दी है। अच्छा, तो पुलिस आई थी? पुलिस आई, इंक्वायरी करके चली गई। अच्छा, तो किन जहानाबाद में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना भेलावर ओपी क्षेत्र के बलजोरी बीघा गांव की है। घटना तब हुई जब दोनों बच्चियां कपड़ा धोने के बाद तालाब में नहाने लगी। इसी दौरान दोनों तालाब की गहराई में चली गई, जिससे दोनों डूबने लगी। बाद में आसपास के लोग ने शोर शराबा किया तो ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों का शव तालाब से बाहर निकाला। मृतक में 13 वर्षीय धनवंती कुमारी और दूसरी 8 वर्षीय संजोग कुमारी शामिल है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों बच्चियां पास के मंदिर के समीप स्थित तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान दोनों की मौत हो गई।
एक ही गांव के 2 लड़कियों के डूबने से पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। दोनों लड़कियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे अक्सर साथ में ही रहती थी। वे दोनों एक साथ ही घर में नहाने और कपड़ा धोने तालाब के पास गई थी। इसी क्रम में यह घटना घट गई। अच्छा, बस हम ही को राज में जो काम कर रही जाती है धान निकालने के लिए नहा हम ही का जाने के लिए दूर के लिए तो है ना। कौन गाँव का मामला है? बजौरी अच्छा, तो कितने लोग की मौत हुआ? तालाब के पास कैसे पता चला फिर आप लोगों को? हालात सर लेकिन देखा तो दवा गया घर का है तभी तो सर गिर गया। अच्छा, तो फिर निकाले कैसे? सब मालूम चला सब निकाला ढूंढा सर नाम के जो लोग बाहर मांगे स्नान करने गई थी, तालाब है लोग के घर के किनारे, उसी में गोल फिसल का ज्यादा पानी में चल गई, गिरने से दोनों तो कितने लोग की मौत हुई? 2 लोग थी। तो दोनों एक ही घर के कि अलग ना, अलग? दोनों अलग अलग घर का। अच्छा, तो कितना उम्र होगा? एक का उम्र है धनवंती कुमारी नाम है, पिता रामचंद्र माझी, उनका उम्र 13 वर्ष है। और एक का उम्र है जोगा कुमारी, पिता का नाम है बढ़न माझी, उनका 8 वर्ष। अच्छा, कहाँ ये घटना है सर? ये भेलावर तालाब है, एक भेलावर बगल में, उसी के बगल में बगेल बीघा गाँव से सटे हुए उत्तर, वहीं का मामला।